वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली हम लोग 6 to 8 का मैथ साइंस का कटअप को लेके डिस्कशन करेंगे। आप लोग जैसे कि थंबनेल में देख रहे हैं कि मैं किसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये एक काफ़ी ह्यूज डिमांड पर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे संविधान में बोलने की आज़ादी है, आर्टिकल 19A में। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलें, आप लोग कभी भी कुछ भी कमेंट करें, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाषा की मर्यादा को बना के रखें, क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोग एक शिक्षित टीचर हैं। तो आप लोग कम से कम उस पोस्ट की, उस ओहदे की इज्जत करें। तो फाइनली हम लोग अपने वीडियो में आते हैं। ये 6 to 8 का मैथ साइंस का रॉ एंड नॉर्मलाइजेशन कटअप है। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखो, झारखंड सहायक आचार्य की जो वैकेंसी थी वो 6 to 8 की नॉन पारा के बारे में मैं बात करूँगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये मैथ साइंस, एसएसटी एंड लैंग्वेज पेपर, ये तीनों पेपर की 6 to 8 की मार्क्स कितने की थी? ये 380 मार्क्स की थी। ठीक है, आप लोगों को ये सबको पता है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है 380 मार्क्स की थी। और पेपर 1 जो था वो क्वालिफाइंग नेचर का था, जो 30% लाना ज़रूरी था। इट मीन्स 30 मार्क्स लाने इसमें आवश्यकता थी। सिर्फ 30 मार्क्स ले आओ, आप पास कर गए। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज 2 में, जो मोस्टली लोगों ने खोटा रखा था उनके बारे में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू खोटा थोड़ा सा टफ था, और वो लोगों का थोड़ा सा स्कोर कम हुआ है। तो मैं सिर्फ खोटे की बात करूँगी। खोटा में भी 100 का पेपर था, जिसमें से 33 मार्क्स लाने था, और तभी आप इसमें क्वालिफ़ाई कर पाएंगे, वरना अगर 33 से कम मार्क्स आता है तो आप क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पेपर 3 जो था वो थोड़ा सा टफ आया था, सीजीएल लेवल का आया था, जेएसएससी सीजीएल लेवल का। तो इसमें बहुत लोगों का स्कोर उतना हुआ नहीं है फ्रेंड। अब आते हैं पेपर 4, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेपर 4 में क्या है कि पेपर 4 30 मार्क्स का आपका एक पेपर था। 30 मार्क्स एक था, 60 मार्क्स एक था, 60 मार्क्स एक था, और 60 मार्क्स एक था। अगर जिन्होंने मैथ्स लिया है या साइंस लिया है, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से था 60 मार्क्स। जिन्होंने एसएसटी रखा था उसे पॉलिटी, मतलब सब्जेक्ट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग था। उन लोगों ने जो अपना सब्जेक्ट क्राइटेरिया चूज़ किया था, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या 7 सब्जेक्ट था, उनमें से कोई एक था। उसी तरह मैथ्स में भी था, साइंस में भी था। तो मान के चलते हैं कि ये आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग था। ठीक है। जो हो रहा था 180 मार्क्स का, जिसमें से 30% ईच, इट मीन्स 30% ईच का मतलब 60 मार्क्स में 33 मार्क्स, 60 मार्क्स में 33 मार्क्स, और इसमें भी 60 मार्क्स में 33 मार्क्स। यस दोस्तों, 33 ईच लाना ज़रूरी था। अब आप लोग में से बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, नहीं ऐसा नहीं है। तो नहीं दोस्तों, ये एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि मेरी खुद की एक फ्रेंड है जिसका पॉलिटिकल साइंस था, ज्योग्राफी था और इकोनॉमिक्स था। उसका क्या हुआ था, उसका पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स ठीक ठाक था, मतलब शायद 57 या 52 था दोस्तों, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं। और इकोनॉमिक्स था, और एक ज्योग्राफी था, हिस्ट्री नहीं था, ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी में उसने बताया 47 था, लेकिन इकोनॉमिक्स में मात्र उसकी 12 मार्क्स थे। हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स में उसकी 12 मार्क्स थे, जो कि 33% की क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। तो उसका ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसका आया, बाकी वो सब में पास थी। वो जो चारों पेपर था ना, उसमें सब में वो पास थी, बट सिर्फ इकोनॉमिक्स में उसका मार्क्स नहीं था, 12 मार्क्स था, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। तो इस तरह मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूँगी। मेरी बहुत सारी टीचर्स हैं, मेरे साथ ही पढ़ती है और मेरे साथ पढ़ाती भी है। तो ये एकदम आप लोग श्योर रहिए कि 33% ईच में लाना ज़रूरी था। अब बात करते हैं हिंदी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज पेपर, खोटा ये वाला पेपर, और ये पेपर 3 और पेपर 4, ये सबको मिला के आपको 40% ओवरऑल आपको मार्क्स लाना है। देन यू विल बी पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। अदरवाइज आप रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाएंगे। इट मीन्स अगर 40% लाते हैं 380 मार्क्स का, तो वो
52 होता है। अगर आप इतना मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप रिक्रूटमेंट से ही बाहर हो जाते हैं। मतलब आप लोगों को पता है रिक्रूटमेंट से बाहर मतलब वैकेंसी से ही बाहर हो गए। अब आते हैं इसकी बारी। अब देखो दोस्तों, तो ये जो रॉ मार्क्स है जनरल का, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब का अलग अलग तरीके से है दोस्तों। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। आप देखो, जनरल का ये रॉ मार्क्स 215 से 220, ओबीसी का 210 से 215, ईडब्ल्यूएस का 205 से 210 और एसटी एससी का 180 से 100 200 मार्क्स था दोस्तों। अब बहुत लोग बोलेंगे इतना नहीं गया था, इतना नहीं गया था। नहीं दोस्तों, ये मैं, अगर आप लोगों के पास कोई प्रमाण है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, तब मैं आप लोगों से बात करेंगे, ईमेल में मेरी भेजें। अब देखो नॉर्मलाइजेशन, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन किसका कैसे हुआ है फ्रेंड्स, ये तो भी आयोग ने डिस्कशन नहीं किया है और ना ही कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है नॉर्मलाइजेशन को लेके। लेकिन किसी का नॉर्मलाइजेशन में 20 मार्क्स बढ़े हैं, किसी के नॉर्मलाइजेशन में 40 मार्क्स बढ़े हैं, किसी के नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बिल्कुल अलग है दोस्तों। कोई कह रहा है नॉर्मलाइजेशन में 245 में उसका हो गया, कोई कह रहा है कि 240 हो गया, कोई कह रहा है कि 210 में ही हो गया, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है ना, वो तो आयोग जिस दिन जारी करेगा ना कि किसका कितना बड़ा है और किस शिफ्ट में कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि किसका कितना मार्क्स में हुआ है। लेकिन जिन्होंने भी ये रॉ मार्क्स इतना इतना लाया था ना, तो उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ करके उन लोग का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गया होगा बात, उन लोगों का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये रहा, ये कटअप था दोस्तों। और एसएसटी और लैंग्वेज की जो मैंने कटअप जारी की है, कटअप के बारे में मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बात की है, आप उसमें भी जाके देख लें। और रही बात दोस्तों ये कटअप की ना, तो इसमें 5-6 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, इधर उधर हो जाता है, क्योंकि 99% ये होता है ना, ये 99.9% पे प्रिडिक्शन पे आधारित होता है फ्रेंड। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।